नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा न्यूज नेशन। बात करते हैं नगर निगम की। तो देखिए यहाँ पे दिल्ली नगर निगम यानी कि दिल्ली एमसीडी में कई बवाल मचा हुआ है। यहाँ पे अगर विनय सक्सेना यानी कि एलजी की बात माने तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ फ्रंट फुट पर दिख रहे हैं। वही अरविंद केजरीवाल जो कि केंद्र सरकार को लगातार निशाने पर लेते आए हैं, वो भी दिल्ली एमसीडी की वजह से। आप देखिए कि यहाँ पे अरविंद केजरीवाल पहले से, जब से अरविंद केजरीवाल की पहली सरकार आई थी, जब से ही अरविंद केजरीवाल केंद्र को निशाने पर लेते रहे हैं। वो साफ साफ बोलते थे कि यहाँ पे जो केंद्र सरकार है हमें काम नहीं करने दे रही। अब देखिए कि जब से दिल्ली एमसीडी का एकीकरण हुआ है यानी कि यूनिफाइड हुआ है दिल्ली एमसीडी, जब से अरविंद केजरीवाल एमसीडी इलेक्शंस को लेकर केंद्र सरकार पे हमलावर है। अब केंद्र सरकार उन्हें काम तो करने देती है, लेकिन अब वो उनका मानना यह है कि केंद्र सरकार यानी कि मोदी और अमित शाह दोनों ही अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी से अब बिल्कुल डरे हुए हैं। यहाँ पर उन्होंने साफ साफ बोला है कि जो आम आदमी पार्टी है वो यहाँ पे जो एमसीडी इलेक्शन होने वाले हैं उसमें अपनी जीत हासिल कर सकती है। उन्होंने साफ साफ अंदेशा दिया है कि अरविंद केजरीवाल जीत सकते हैं चुनाव। लेकिन देखिए कि अरविंद केजरीवाल इस पे जो एमसीडी चुनाव होने थे उस पर सुप्रीम कोर्ट जाने की धमकी भी देती। अब उस देखिए कि उस धमकी के बाद से दिल्ली की जो परिसीमन आयोग है उसने एक ड्राफ्ट तैयार कर दिया है। अब इसी ड्राफ्ट को लेकर देखिए यहाँ पे काफी कड़ी बहस छिड़ गई है। लगातार देखिए कि अरविंद केजरीवाल भी उस पर हमलावर हो रहे थे केंद्र सरकार पे। इसके बाद अब देखिए कि जब से परिसीमन आयोग ने ड्राफ्ट तैयार करा है, अब ऐसा माना जा रहा है कि दिल्ली में चुनाव जो नजदीक आ सकते हैं, यानी कि अब हो सकता है कुछ टाइम में। आप मान के चलिए कि यहाँ दिसंबर और जनवरी से पहले यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि दिल्ली नगर निगम के चुनाव हो जाए। और देखिए ये जो मैं आपको बता रहा हूँ बात की चुनाव हो सकते हैं, वो मैं इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि कल एक खबर आई। यहाँ पे जो खबर आई है उसमें साफ साफ लिखा गया है कि जो दिल्ली एमसीडी के जो वोट्स हैं, जी हाँ, यहाँ पे जो दिल्ली एमसीडी के जो 22 वोट्स हैं वो घटा दिए गए हैं। जी हाँ, यहाँ पे देखिए केंद्र सरकार ने साफ साफ यहाँ पे एक दिल्ली एलजी यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को नए जो अपॉइंट किए गए हैं उनको साफ साफ पत्र लिखा था और उन्होंने साफ साफ बोला था कि दिल्ली एमसीडी में हम वोट घटा रहे हैं। और जो वोट्स की संख्या है जो पहले 272 थी, अब उनको 200 यानी कि माफ कीजिएगा 250, वो अब 272 से घटकर 250 हो गई है। तो इसी में देखिए आज हम चर्चा करने वाले हैं कि क्या दिल्ली में अगर एमसीडी के चुनाव होते हैं तो क्या जीतेगी भाजपा या फिर आम आदमी पार्टी। इसी पे चर्चा करते हैं, देखिए हमारे एक खास वीडियो। एमसीडी में कितने वोट होंगे? दिल्ली नगर निगम के एकीकरण के बाद अब एमसीडी में कितने वोट होंगे, इसको लेकर तस्वीर साफ हो गई है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एमसीडी के वोटों की संख्या 250 निर्धारित किए जाने की मंजूरी दे दी है। एमसीडी चुनाव कराए जाने को लेकर राज्य चुनाव आयोग ने वोटों की संख्या निर्धारित करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखा था, जिसका जवाब देते हुए मंत्रालय की तरफ से वोटों की संख्या 250 निर्धारित कर दी गई है। गृह मंत्रालय की ओर से एमसीडी में 250 वोट निर्धारित किए गए हैं। निगम के एकीकरण से पहले दिल्ली में 272 वोट थे, लेकिन अब इनकी संख्या 250 कर दी गई है, यानी 22 वोटों को कम किया गया है, जिसके बाद प्रत्येक विधानसभा में 3-3 वोट होंगे। हालांकि जिस विधानसभा की सीमा और जनसंख्या ज्यादा है उस विधानसभा में वोटों की जुलाई संख्या 3 से अधिक हो सकती है। इसके साथ ही गुरुवार यानी 28 जुलाई को राज्य चुनाव आयोग ने परिसीमन आयोग के साथ एक बैठक भी की, जिसमें कि आगे की रणनीति को लेकर चर्चा की गई है। पहले हर एक विधानसभा में 4 थे वोट। गौरतलब है कि दिल्ली नगर निगम के एकीकरण से पहले हर एक विधानसभा में करीब 4 वोट थे और कुछ विधानसभा में वोटों की संख्या 3 थी। इसी साल मई महीने में निगम के एकीकरण के बाद यहाँ वोटों के परिसीमन के लिए केंद्र गृह मंत्रालय ने परिसीमन आयोग का गठन किया, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने परिसीमन आयोग को 250 वोट निर्धारित किए जाने की अनुमति दे दी है। अब परिसीमन आयोग ने इसको लेकर काम शुरू कर दिया, जिसमें वोटों की मैपिंग और जनसंख्या के आधार पर परिसीमन का काम शुरू किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक आयोग ने इसके लिए कर्मचारियों की नियुक्ति भी की है। आयोग के मुताबिक दिल्ली केंद्रीय गृह मंत्रालय ने परिसीमन को लेकर अगले 4 महीने में रिपोर्ट मांगी है, जिसको लेकर परिसीमन आयोग अपना काम कर रहा है। 250 वोट बनाने की अनुमति। वहीं जब दिल्ली में तीनों नगर निगमों का एकीकरण किया गया तो संशोधित कानून के मुताबिक वोटों की अधिकतम संख्या 250 तय की गई थी। ऐसे में गृह मंत्रालय ने परिसीमन आयोग को दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए 250 वोट बनाने की अनुमति दे दी है। वहीं किस विधानसभा में कितने वोट होंगे यह जनगणना और उस विधानसभा के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करेगा। यदि किसी विधानसभा का क्षेत्रफल ज्यादा है या जनसंख्या ज्यादा है तो उस विधानसभा में अधिकतम 5 वोट हो सकते हैं। हालांकि हर एक विधानसभा में कम से कम 3 वोट बनाए जाएंगे। महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित। विधानसभा में वोटों की संख्या निर्धारित करने के लिए साल 2011 की जनगणना के आधार पर काम किया जाएगा। 2011 की जनगणना के मुताबिक दिल्ली की आबादी 1 करोड़ 67 लाख है।
हर एक वार्ड में 65 से 67 हजार की आबादी होगी। इसके साथ ही अधिकारियों के मुताबिक निगम में कुछ वार्ड अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए भी आरक्षित किए जाते हैं। इसके अलावा 50% सीटों महिलाओं के लिए भी आरक्षित होती है। इसी आधार पर हर एक विधानसभा में वार्ड आरक्षित किए जाएंगे। इसके साथ ही दिल्ली की 70 विधानसभाओं में से 68 विधानसभाओं में वार्ड बनाए जाएंगे। परिसीमन आयोग वार्ड बनाएगा, जिसके लिए मैपिंग की जाएगी और मैपिंग के लिए दिल्ली सरकार के भूस्थानिक दिल्ली लिमिटेड से भी संपर्क किया जाएगा। 3 नगर निगम को एकीकृत किया गया। बता दें कि राजधानी दिल्ली में अब तक दिल्ली नगर निगम चुनाव होने को लेकर रास्ता साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वोट की संख्या निर्धारित होने के बाद परिसीमन आयोग हर एक विधानसभा में कितने वोट होंगे यह तय करेगा। सभी विधानसभाओं में वोट तय होने के बाद दिल्ली नगर निगम चुनाव होने का रास्ता लगभग साफ हो जाएगा। इससे पहले साल 2016 में दिल्ली में परिसीमन हुआ था। वार्डों की संख्या तय की गई थी, लेकिन तब नगर निगम के तीनों भागों में विभाजित किया गया था। मौजूदा समय में 3 नगर निगम को एकीकृत किया गया है। इसी साल मई के महीने में दिल्ली नगर निगम अस्तित्व में आई है, जिसके बाद निगम में 272 वार्ड से घटाकर इनकी संख्या 250 कर दी गई। तो फिलहाल नगर निगम में इतना ही। आप देखते रहिए नेक्स्ट न्यूज़ नेशन।